जब मुखालिफ आदमी ये कहे कि वाकई ही ये खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं तो फिर उस बात में वजन होती है। हुकूमत के आदमी ने ये तस्लीम किया है कि ये खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं। हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा बशर्ते कि आप टीवी में आके ये कह दें कि मैं कादियानी नहीं हूं। नज़ीर चौहान साहब क्या कहते हैं कि मैंने एक टीवी टॉक शो में ये इल्जाम लगाया बल्कि ये दावा किया कि शहजाद अकबर कादियानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, तहरीक लब्बैक के दो जो बड़े दावे हैं वो आज अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हुए। हालांकि तहरीक लब्बैक के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है क्योंकि अल्लामा साद रिजवी साहब की जो जमानत की दरख्वास्त है वो भी मुस्तरद हो गई। उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, वफाकी काबीना का जो अजलास था तहरीक लब्बैक के ऊपर कालादम तंजीम का जो उनका फैसला था उसके ऊपर नज़रसानी करनी थी, वो उठाना था, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वो भी फ़िलहाल मुलतवी हो गया, उसमें कुछ फैसला नहीं हुआ। लेकिन बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के जो दो दावे हैं, सबसे बड़े जो तहरीक लब्बैक के जो दावे हैं, एक तो वो कहते हैं कि ख़त्म नबुव्वत के हम मुहाफिज हैं। हर आदमी अपना दावा तो करता है, उसके सपोर्टर तो कहते हैं कि यार हाँ बिल्कुल तहरीक लब्बैक वाले ख़त्म नबुव्वत के मुहाफिज हैं, तो वो कुछ मैंने नहीं रखता है। जब मुखालिफ आदमी ये कहे कि वाकई ही ये ख़त्म नबुव्वत के मुहाफिज हैं तो फिर उस बात में वजन होती है, फिर आदमी को तसल्ली होती है कि यार वाकई भी ये ख़त्म नबुव्वत के। एक तो वो दावा। दूसरा उनका ये दावा है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कादियानी नवाज हुकूमत है, इसमें कादियानियों को ज़्यादा यानी कि सपोर्ट किया गया है। वो भी दावा सच साबित हुआ और वो भी इल्ज़ाम किसने साबित किया? इल्ज़ाम लगाने वालों ने साबित नहीं किया। जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है उस हुकूमती नुमाइंदों ने साबित किया कि वाकई ही तहरीक लब्बैक सच कहती थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मौलाना तैर अशरफी साहब की एक वीडियो क्लिप सुनाता हूँ। वो वीडियो क्लिप सुनो, फिर आगे आप लोगों को मैं दूसरा भी सबूत दिखाऊं। सैयद अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिसकी कमर पे हाथ आ जाए खत्म नबूवत का काम वही करता है। आपने देखा नहीं, ये पिछले दौरे हुकूमत में हम सारे मसलहतों का शिकार हो गए। जब कानून साजी हुई कादियानियों के हक में चुप थे, वो एक 100 इख्तिलाफ सही, लेकिन व्हील चेयर पे बैठा शख्स आया और उसने सब कुछ हिला दिया। 8 नौजवानों ने यहां इसी रोड के ऊपर अपने माथों पे गोलियां खा के ये बता दिया कि पाकिस्तान में अकीदा है खत्म नबूवत और नामूस रिसालत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हम उसके चौकीदार हैं, हम इसके वफादार हैं, और हम सब ने उसकी तारीफ की। हाँ, कोई मुझे पूछता है कि ये खादिम रिजवी का इतना बड़ा जनाजा। जी हाँ नाजरीन, आप लोगों ने सुना है कि मौलाना अशरफी साहब ये कबूल कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसको तस्लीम कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में खत्म नबुव्वत के ऊपर अगर किसी ने पहरा दिया है तो वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने दिया है, यानी तहरीक लब्बैक ने दिया है। एक तो ये सच साबित हो गया कि हुकूमत का वो भी खास आदमी इमरान खान साहब का वो ये चीज तस्लीम कर रहा है कि खत्म नबुव्वत के जो मुहाफिज हैं वो तहरीक लब्बैक है। दूसरी बात यह है कि जो तहरीक लब्बैक ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये दरबारी मुल्ला हैं, इनका दीन से कोई तल्लक नहीं है, ये भी तैर अशरफी ने खुद इस चीज़ के ऊपर से पर्दा उठा दिया क्योंकि इस तैर अशरफी को मालूम था कि नवाज शरीफ दौर में जो खत्म नबुव्वत के ऊपर ये डाका डाला गया तो उसमें PTI बराबर की शरीक थी। उसमें PTI के वोट से जो सेनेट में जब इस चीज के ऊपर वोटिंग हुई सेनेट में, तो PTI पीपल पार्टी और नून लीग ये मुत्तफिक थे इस चीज के ऊपर। इमरान खान साहब की वीडियो बयान भी मौजूद है। इमरान खान साहब सलमान तासीर के टाइम में भी सलमान तासीर के साथ भी वादा किया था कि आप खत्म नबुव्वत के ऊपर जो कानून चेंज कर रहे हैं मैं आपकी सपोर्ट करता हूँ। इसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, उसमें तफसील में मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ही बात करके तैर अशरफी ने तहरीक लब्बैक के जो दोनों दावे थे वो सच साबित कर दिए कि एक जो उलमा अकराम के ऊपर जो दरबारी मुल्ला है वो खुद उसने बता दिया कि हम दरबारी हैं, कि हम मसलियत के शिकार रह के, यानी कि ये तो ये कहता है ना कि यार हमको मालूम नहीं पड़ा, झूठ बोल देते हैं हमको मालूम नहीं था। इसने ये नहीं कहा कि हमको मालूम नहीं था, ये क्या कहा हम मसलियत का शिकार हो गए। तो ये साबित हो गया। दूसरा तहरीक लब्बैक ये कहती है कि ये हुकूमत कादियानी नवाज है क्योंकि जब
एक चीज का जिक्र होता है खत्म नबुव्वत का, तो उसने मद्दे मुकाबिल जो होती है वो कादियानियत होती है। खत्म नबुव्वत को ज्यादा क्यों तहरीक लब्बैक ने उठाया? क्योंकि इस टाइम पाकिस्तान में कादियानी जोर पकड़ रहे हैं, और जब कादियानी का जिक्र होता है तो उसके सामने जो शीशे फैलाई दीवार की तरह जो अल्फाज इस्तेमाल होता है वो खत्म नबुव्वत होता है। ये दोनों एक समझो कि दरिया के दो किनारे हैं, ये आपस में नहीं मिल सकते कि खत्म नबुव्वत का दावा करने वाले और कादियानी ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो एक तहरीक लब्बैक का ये दावा है कि ये जो हुकूमत है ये कादियानी नवाज है। हुकूमत के आदमी ने ये तस्लीम किया है कि ये खत्म नबुव्वत के मुहाफिज हैं, और हुकूमत का आदमी इस चीज के ऊपर ये तस्लीम कर रहा है और ये अपनी हुकूमत में ये अपने कादियानी लोगों के ऊपर पर्दा उठा रहा है कि वाकई ही हमारी हुकूमत में आम आदमी नहीं, इमरान खान साहब के बहुत अच्छे दोस्त, इमरान खान साहब का दाया बाजू, वो शख्स जिसके लिए इमरान खान साहब ने अपने 22 साला मंशूर और 22 साला नजरियात की कुर्बानी दी। जी हां, इमरान खान साहब की यह नजरिया था, उसका यह मंशूर था कि डोल नेशनलिटी वाला पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, लेकिन इमरान खान साहब ने उस कादियानी शहजाद अकबर के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है, वो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा और उस वीडियो के बाद आप लोगों को तफसील से बताऊंगा, हो सकता है आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। लेकिन कादियानी शहजाद अकबर के लिए इमरान खान साहब ने अपनी नजरियात की कुर्बानी दी, अपनी मंशूर की कुर्बानी दी और ये कानून पास कर दिया कि डोल नेशनलिटी वाले पाकिस्तान में सब कुछ कर सकते हैं। उसकी तकरीर मौजूद है कि यार ये लोग क्यों डोल नेशनलिटी वालों के पीछे पड़ गए हैं, ये तो हमको बाहर से पैसा भेजते हैं, ये तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इनका अमल दखल है। तो उसने उस शख्स के लिए इमरान खान साहब ने अपने नजरियात की कुर्बानी दी, और वो शख्स कौन था? शहजाद अकबर कादियानी। मैं आप लोगों को वीडियो सुनाता हूं, और वो भी पीटीआई का आदमी है, और वो भी एक पीटीआई का मेंबर है पंजाब असेंबली का, ये भी नहीं है कि कोई आम वर्कर नहीं है। कल वाली वीडियो की तरह जैसा कि मैं आप लोगों ने बताया था कि जो आदमी कोई भी अगर आवाज उठाता है, किसी के खिलाफ आवाज उठाता है या एक मुतनाज़ा बयान देता है, तो एक आदमी, आम आदमी का जो बयान होता है उसको आदमी बहुत जल्दी से स्किप कर देता है, छोड़ो यार इसकी कोई मैंने नहीं है, पता नहीं इसने क्यों बोल दिया, कैसे बोल दिया। तो ये हुकूमती नुमाइंदा है नज़ीर चौहान साहब ने क्या कहा है, वो वीडियो भी देखो। कामरान शाहिद साहब का मैंने उसमें एक बात कही थी शहजाद अकबर साहब के भी बारे में, कि शहजाद अकबर साहब को मैंने जज्बात में आगे बात किया था कि ये कादियानी ग्रुप से तलक रखते। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि शहजाद अकबर साहब ने मुझे थ्रेडिंग का मैसेज करवाया, सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि ये वाला आपने जो लफ्ज बोला शहजाद अकबर को, ये वापस लो, नहीं तो मैं आप पे पर्चा कर रहा हूँ। मैंने कहा कि जनाब शहजाद अकबर साहब इस वक्त पावर में हैं और बिल्कुल मुझ पर पर्चा कर दें, मैं पर्चा सहने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ एक गुजारिश है हाथ जोड़ के शहजाद अकबर साहब से, अगर जज्बात में मेरे मुंह से ये लफ्ज निकला है कि आप कादियानी नहीं हैं, तो आप फिर टीवी पे 2 मिनट बाद तो टीवी पे आ जाते हैं। चले सर, मैं रिपोर्ट के बारे में सर मेरी बात मुकम्मल होने दें सर। अच्छा चले बोल मेरे जी। तो मैंने कहा जी कि आप टीवी पे आकर ये बात कह दें कि जी मैं कादियानी नहीं हूँ, तो मैं नज़ीर चौहान उन पे हाथ जोड़ के माफी मांग ले। बात खत्म हो गई। ठीक है। अब ये बात कही को 4 दिन गुजर गए हैं, या मुझ पर वो पर्चा करें या अपने आप को क्लियर करें आगे टीवी पे। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि नज़ीर चौहान साहब क्या कहते हैं कि मैंने एक टीवी टॉक शो में ये इल्जाम लगाया, बल्कि ये दावा किया कि शहजाद अकबर कादियानी है। तो शहजाद अकबर ने क्या किया, मुझे धमकियां दी और क्या कहा गया कि भाई आप अपने अल्फाज वापस लें या हम आपके खिलाफ केस करते हैं, आपके खिलाफ पर्चा काटते हैं। तो नज़ीर चौहान साहब ने क्या कहा है कि भाई मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लेता हूं, मैंने जो भी कहा है सच कहा है, मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूंगा। आप गवर्नमेंट में हैं, आप पावर में हैं, आप इमरान खान साहब का दाया बाजू हैं, आप मुझे जो भी कुछ मेरे खिलाफ कर सकते हैं कर लें, मैं अपने अल्फाज वापस नहीं लूंगा। हाँ, हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा, बशर्ते कि आप टीवी में आके ये कह दें कि मैं कादियानी नहीं। आज 5 दिन हो गए, वो टीवी में आके उसने नहीं कहा कि मैं कादियानी नहीं। अगर आप वो कादियानी नहीं है तो वो टीवी में आके कहे नज़ीर चौहान साहब से कि भाई मैं कादियानी नहीं हूं, वो अपने सबूत पेश करे, अपने आप को मुसलमान साबित करे। तो फिर शहजाद नज़ीर चौहान साहब ने क्या है कि मैं टीवी में बैठ के हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगूंगा,
अपनी गलती का इतराफ करूंगा, अपने अल्फाज वापस लूंगा। हालांकि ये जो एंकर था मंसूर अली खान, उसने रोकने की कोशिश की इस टॉपिक को कि भाई इसके ऊपर डिस्कस मत करो कि वो कादियानी है या कौन है, लेकिन ये नज़ीर चौहान साहब की हम बड़ी दलेरी है कि उसने कहा कि मुझे अपनी बात मुकम्मल करने दे। तो ये मीडिया भी अपना असली चेहरा दिखा रहा था, मीडिया भी चाह रहा था कि ये इसकी जो कादियानी की जो है, हालांकि वो इमरान खान का खिलाफ एंकर है, मंसूर अली खान को अक्सर इमरान खान साहब के खिलाफ बयान करता है, लेकिन कादियानियत, यहूदियत, ईसाइयत, लिबरलिज्म के लिए ये पाकिस्तान की जितने भी मीडिया है वो मुत्तफिक है, वो नहीं चाहते। और उलमा अकराम के खिलाफ बकवास करना, उनके खिलाफ तरह तरह के इल्जामात लगना, ये सब मीडिया वाले इस चीज के ऊपर मुत्तफिक हैं। तो दोस्तों ये दोनों चीज गवर्नमेंट के ही आदमियों ने साबित की कि तहरीक लब्बैक का ये दावा कि ये कादियानी नवाज हुकूमत है, वो भी पीटीआई के जो अपने लोग हैं उन लोगों ने बता दिया कि वाकई तहरीक लब्बैक सही कह दिया। और दूसरा तहरीक लब्बैक का जो दावा है कि हम खत्म नबूवत के मुहाफिज हैं, तो वो भी तहरीक लब्बैक के ही पीटीआई के आदमी ने बता दिया है कि वाकई तहरीक लब्बैक ठीक कहती है, कादियान जो खत्म नबूवत के सही मायने में जो हकदार हैं, जो मुहाफिज हैं, वो तहरीक लब्बैक वाले हैं। और बात रही दोस्तों के साद रिजवी साहब की, कुछ सबूत न होने की वजह से उसकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। और वफाकी काबीना में जो इजलास हुआ उसमें काफ़ी जो वज़रा थे उन्होंने हमायत की कि इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। और जिन लोगों ने, वफाकी काबीना के मेंबरान ने ये कहा कि भाई इनके ऊपर पाबंदी उठा देनी चाहिए, तो उसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि उनकी तहरीक लब्बैक के साथ हमदर्दी है या वो नामूस के लिए सच्चे आशिक रसूल है। उनका मकसद था, शेख रशीद का मकसद था कि अगर इनके ऊपर पाबंदी लगती है तो रावलपिंडी में मैं इलेक्शन नहीं जीत सकता हूँ। रूफ क्लास इसका इंकशाफ कर चुके हैं। और दूसरे जो वजीर थे वो वफाकी काबीना के मेंबर थे, उन्होंने इमरान खान साहब को कहा है कि आप इनके ऊपर पाबंदी ना उठाएं। क्यों कि जब इनके ऊपर पाबंदी होगी तो हो सकता है इनका वोट हमको पड़ जाए, तो वो अपने मफाद के लिए, सियासी फायदा उठाने के लिए ये कहते हैं कि उनके ऊपर पाबंदी उठानी चाहिए। और उनको हरगिज़ उनका ये मकसद नहीं है कि वो कोई सच्चे आशिक रसूल है या वो तहरीक लब्बैक के हमदर्द हैं। तो दोस्तों ये जो इंकशाफ था, आप लोगों को ये हकीकत बतानी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह समझ होंगे। और रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।